हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी चैप्टर है 7th का, कहानी है ठेस। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए तो इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए पाठ से, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो ये इसको हम लिख के रखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो उत्तर है गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तौल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। अब आइए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इस कहानी में आए हुए पात्रों के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मछली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिरचन को पान का वीरा किसने दिया था। तो उत्तर है मानू दीदी ने पान का वीरा दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। तो इसका उत्तर है सिरचन का महत्व कम इसीलिए हो गया क्योंकि वह लोगों से अत्यधिक वस्तु की उम्मीद उसके काम के लिए करने लगा। लोग ज़्यादा वस्तु किसी को देने में हिचकिचाते हैं, इसीलिए काम से पहले ही उससे काम न कर पाने जैसा व्यवहार किया जाता था। अतः सिरचन को अपने काम के बदले चीज़ें के लिए लालच नहीं करना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो इसको हम यहाँ लिख कर रखें। सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे पता चलता है कि सिरचन संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति था। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में है निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो क ख ग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना, जैसे इसको पढ़ना है और पढ़ के क्रमबद्ध रूप में इसको लाइन सारणी में लिख लेना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 7 नंबर इसको अपने से कर लेना है आप लोगों को। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो है सिरचन कामचोर था, तो क्या होगा सिरचन कामचोर था, इसमें गलत का टिक लगा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है ख नंबर में सिरचन अपने काम में दक्ष था, तो बिल्कुल ये क्या है सही है। अब कह रहा है सिरचन बात करने में भी कारीगरी था, तो बिल्कुल वह कारीगरी था। अब कह रहा है घ नंबर में सिरचन वकील था, तो नहीं ये वकील नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से इसको चिन्ह लगा लेना है, हम यहाँ भी लगा रखे हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था कि रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पाटी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्मय हो गया। अगर कि उसकी तन्मय में विघ्न डाले तो वह गौमन सांप की तरह फूलकर उठता और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। उसे चूरा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूरा फाँक रहा है। गुड़ का ठेला या ही अछूत पड़ा है। चूरा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय में है। उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूरा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह
भोजन की अपेक्षा अपने काम से ज़्यादा तरजीह देता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इस कहानी में कौन कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो देखिए इसको हम लिख के रखे हैं। इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोप को सुनकर वह काम छोड़ देता। जिस काम को छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब मानू विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है, गाड़ी खुलने के समय सिरचन दौड़ता हाँफता गट्ठर मानू दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पाटी चीक और कुश की आसनी है। अब देखिए पाठ से आगे है। पाठ से आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चीक एवं शीतल पाटी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था। तो इसका हम आंसर लिख के रखें। देखिए इसका आंसर है उत्तर, सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पाटी चीक आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती। फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला का महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं को उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पाठ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है। इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपये देकर उसके मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्न या रुपये से मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है। किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगर का सम्मान करना। आइए अब इसी का अगला देखते हैं। पाठ से आगे है, इसका 3 नंबर है, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, किसी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत तर्कस पर जाकर हुआ है, क्योंकि सिरचन जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने का शपथ लेता है, वही सिरचन मानू के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पाटी चीक और कुश का आसनी प्रदान कर आत्मीयता को अनोखा परिचय देता है, जबकि कहानीकारक कहानी का अंत वही कर सकता था जहां वह शपथ लेता है कि मैं पुनः यह काम नहीं करूंगा। कहानीकार समझ जाता है कि एक कलाकार को ठेस लगा है, शीर्षक के आधार पर वही कहानी का अंत किया जा सकता है। देखिए इसमें व्याकरण दिया गया है, कह रहा है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। क ख ग घ है, कान देना, दम मारना, मुंह में लगाम न होना, सिर चढ़ाना। तो ये इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कान देना, ध्यान देना। मोहन शुरू से ही सच बोल रहा था, मगर किसी ने भी उस पर कान नहीं दिया। अब ख नंबर में कह रहा है, दम मारना। क्या है? दम मारना, विश्राम करना यानी आराम करना। तुम सुबह से लगातार खेत में काम कर रहे हो, थोड़ा दम मार लो। अब देखिए ग नंबर में कह रहा है, मुंह में लगाम न होना, बिना सोचे समझे बोलना। उसके मुंह में लगाम नहीं है, जो मन में आता है कह डालता है। लास्ट है, सिर चढ़ना,
सिर चढ़ाना, किसी को अति महत्व देना यानी अत्यधिक महत्व देना यानी अधिक मान्यता देना। तो आपके बच्चे बहुत सिर चढ़ गए हैं, किसी की सुनते तक नहीं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।